नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डीजे बजाने वाले युवक का डीजे ट्रॉली में शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका। पालतू कुत्ते ने 4 साल की बच्ची का सिर नोचा, बाल और चमड़ी उधेड़ी। इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। और मुजफ्फरपुर डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, गंदगी देखकर लगाई फटकार। निर्माण एजेंसी, हॉस्पिटल मैनेजर, डॉक्टरों से मांगा स्पष्टीकरण। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में डीजे बजाने वाले एक युवक का डीजे ट्रॉली में ही शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना शहर से सटे कांटी थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी स्थित सिद्धार्थपुर की है। मृतक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के गंज बाजार निवासी मोहम्मद कलाम का 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मिराज के रूप में हुई है। इधर शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कांटी थाने की पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जिस डीजे ट्रॉली में मिराज का शव मिला है उसका नाम स्टार नाइट म्यूजिकल ग्रुप है। जहां पर युवक का शव बरामद किया गया, ठीक उसके पीछे डीजे ग्रुप का कार्यालय है। हालांकि घटना के वक्त संचालक दुकान छोड़कर गायब रहा। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी से इस मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। सोचने मिला है कि एक पहाड़पुर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जब हम देखने आए, देखने के बाद में जाके हम बड़ाओं के फोन किए, प्रशासन लोग आए हैं, देख रेख किए, पर में से कुछ बरामद नहीं हुआ है। और सुबह में लाश नहीं था। 1 घंटा 2 घंटा पहले ये रखा गया होगा, चाहे कहीं से आके अपना कमा हुआ लेबर का काम करता है, आगे काम किया होगा। पहचान नहीं हम लोग मालूम है ये कहाँ के है। परिवार के लोगों को सूचना मिला है कि वो लोग आ रहा है। क्या जानकारी मिला आपको? किरोनी सैदपुर के रहने वाले हैं। मोहम्मद मुमताज नाम है। मिराज मोहम्मद मिराज नाम है। क्या करता था? जनरेटर का काम करता होगा। इसी बाजा में? हाँ, इसी वजह पर। बाहर निकाला कौन? वो हम नहीं देखे कौन निकाला है से। अंदर इलाज रखा होगा, कोई निकाल लिया। क्या पता, हम सुबह में चाय पीने के लिए आए थे तो नहीं था डेट बोरी। दोपहर में जानकारी मिला? दोपहर में जानकारी मिला। खाना खाने आता तो बात ना कहीं चोट नहीं है, सिंगार कुछ नहीं। हम दामोदरपुर बैंक चेकिंग में थे दीवा गश्ती के दौरान, तो हमको जो है सहायक थाना अध्यक्ष महोदय शिवशंकर सिंह के द्वारा सूचना मिला कि पहाड़पुर कोलुआ पैगम्बरपुर बोलता है सदातपुर, वहाँ पर एक लाश जो है पड़ा हुआ है, जाकर के उनको देखिए। अच्छा, आए थे, क्या देखे? तो हम आए थे, देखे तो टेबल पर जो है लाश सोया हुआ था। लाश सोलाने के बाद हमने देखा होगा, मोबाइल एगो मिला तो चौकीदार के द्वारा लगाया गया, तो उसका कोई मृत्यु जिनका हुआ है उन्हीं के किसी परिजन से बातचीत हुआ, रिश्तेदार से, तो बोले कि हम 5 मिनट में से हम पहुंच रहे हैं। क्या मिराज नाम बताया? ना नाम तो हमको नहीं सुनाई दिया, लेकिन कह रहा है लोग मिराज नाम है। पहचान तो अभी नहीं हुआ है। अब आए परिजन लोग आएंगे चिनेंगे तब न पहचान। संपर्क किया गया है? हाँ, उनका परिजन कोई हित ना थे, इससे बातचीत हुआ है। इस अवस्था में डेड बॉडी मिला यहाँ? ये चित्ते सोए हुए हैं। ट्रॉली में था क्या? ट्रॉली से लोग बाहर? नहीं, ट्रॉली में नहीं, ऐसा हमको कोई सूचना नहीं मिला। हमने आया और देखे कि एक जो है बेंच टेबल है, उसी पर इनको चित्ते करके सोया हुआ और दोनों हाथ यहाँ पेट के लगे, कमर के लगे बंधे हुए। आगे क्या पोस्टमार्टम वगैरह भेज रहे हैं? हाँ, इंक्वेस्ट बनाने के बाद ही जो प्रक्रिया होता है वो किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी 6 वर्षीय बच्ची कली कुमारी की बुधवार को मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी दी और कहा कि मौत होने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार कर दिया गया। जानकारी हो कि बीते मंगलवार को पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा गांव में
एक मासूम बच्ची को पालतू कुत्ते ने पूरे शरीर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसके बाद बच्ची बेहोश हो गई थी। परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए पारू के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति नाजुक देखते हुए मेडिकल रेफर कर दिया था। जख्मी की पहचान मोहजमा गांव निवासी कमलेश शहने की पुत्री कली कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई कि गांव में हनुमान आराधना हो रही थी, जिसे देखने के लिए कली जा रही थी। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहा था। अचानक उस मासूम पर हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गई थी। पारू सरकारी हॉस्पिटल से स्थिति नाजुक देख डॉक्टर ने मेडिकल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बउआ पूजा में जा रहा था तो वही मैंने बउआ सब के साथ में तो वह कुत्ता पकड़ के हुए बउआ के झपट दिया, काट उठ लिया। उसके बाद ले आए हॉस्पिटल तो पारू से रेफर कर दिया, तो यहाँ मुजफ्फरपुर लाए। मुजफ्फरपुर से फिर जानकी कौन है, महाजानकी है, उसमें गया तो उसमें से रेफर कर, तो फिर इसी में आया मेडिकल में। उसके बाद बउआ 2 बजे 1 बजे बउआ डेट कर दिया है। हाँ। क्या नाम है बउआ के नाम शिवानी है नाम। कै साल के? 3 साल के हैं। पिता के क्या नाम हुआ? कमलेश साहनी। कहाँ घर हुआ? मोहजम्मा थाना पारू। घटना गाँव में हुआ? गाँव में हुआ। कौन कुत्ता था वो? कुत्ता है जैसे बांध के रखे हैं, घरे लंग के आदमी है। हाँ। उनको कुत्ता है। पोसा हुआ कुत्ता है? पोसुआ कुत्ता है। वही काटा था? वही कुत्ता काटा है। इसको लेकर थाने में आवेदन अभी कुछ नहीं किए हैं। वो आया है, देखभाल किया है जो? तो रातें आए, वो इलाज करवा के गए, अभी नहीं आए हैं, बाकी आने वाला है। मुजफ्फरपुर में नगर निगम के द्वारा गुरुवार को जूरन छपरा स्थित चिकित्सा मंडी रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर खड़ी दर्जनों बाइक को जब्त किया गया। साथ ही दुकानदारों को सड़क पर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी गई। अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर वाहन खड़ा रहने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे लोगों को परेशानी होती है। कई दुकानदार सड़क पर सामान रख देते हैं, वहीं कुछ लोग सड़क पर ही साग सब्जी बेचते हैं। उन्होंने दुकानदारों से सड़क पर बेतरतीब ढंग से सामान नहीं रखने और आम लोगों से सड़क पर वाहन खड़ा नहीं करने की अपील की। यातायात में बादल में बाइक लगा देते हैं और कहीं झुग्गी झोपड़ी या स्टॉल लगा देते हैं, उन सबको हम लोग अतिक्रमण एसडीओ सर के आदेश से आज हटाया गया है। और ये निरंतर हमेशा चलते रहेगा, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जैसा भी हम लोग को जरूरत महसूस होगा या जिला प्रशासन को महसूस होगा, ये करवाया जाएगा। कई बाइक को भी जब्त किया गया है। हाँ, कुछ बाइक का चालान किया गया है, कुछ बाइक को जब्त किया गया है, जिसको ऑनर नहीं मिल रहे थे, काफी पड़ा हुआ था लावारिस अवस्था में, उसको उठवाया गया है। प्राय देखा जाता है कि अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, कुछ देर के बाद फिर जो है दुकान लगा देते हैं। हम लोग बराबर निरंतर जिला से कोशिश रहती है कि हर कुछ दिनों में चलाया जाए, तो हम लोग उसी के अनुपालन में यहाँ पे उपस्थित। वैसे लोगों को क्या बोलेंगे अगर फिर दोबारा वैसा करते तो क्या? बस हम तो यही बोलेंगे, लोगों में सिविक सेंस रहे, अच्छा जगह पार्किंग करें, कहीं पे यातायात बाधा नहीं हो, जिनसे उनको भी असुविधा नहीं हो और बाकी लोगों को असुविधा नहीं हो। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को सदर अस्पताल एवं मातृ शिशु अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, दवा वितरण केंद्र, लैब सेवाएं, इमरजेंसी वार्ड, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और नवजात शिशु वार्ड की व्यवस्था की गहन समीक्षा की। डीएम ने स्पष्ट कहा कि मरीजों को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सदर अस्पताल में 348 दवाएं उपलब्ध होने और 85 तरह की जांच रोज संचालित होने की जानकारी पर संतोष जताते हुए उन्होंने पारदर्शिता और निगरानी को और मजबूत करने का निर्देश दिया। मातृ शिशु अस्पताल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम ने अतिरिक्त निबंधन काउंटर शुरू करने और प्रसव व टीकाकरण सेवाओं को और तेज करने का आदेश दिया। इमरजेंसी निरीक्षण के दौरान एक सर्जन की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और विभागीय कार्रवाई की बात कही। 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण स्थल पर गंदगी देखकर उन्होंने BMSICL से स्पष्टीकरण मांगा।
वहीं जर्जर ब्लड बैंक भवन और रेडियोलॉजी विभाग को MCH भवन में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। लिफ्ट संचालन ठप मिलने पर 3 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का आदेश भी दिया गया। डीएम ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूटीन जो है आज भ्रमण निरीक्षण जो आपको जो कहना है वो हम लोगों ने आज किया है और इसमें व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं। 100 बेड का मॉडल हॉस्पिटल जो है वो इलेक्शन से जस्ट पहले इसका उद्घाटन हुआ था। उसमें सारी सुविधाएं लगातार जो है प्रदान करने की कोशिश अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है, सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा और सिविल सर्जन साहब के द्वारा। कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं उसमें जैसे ब्लड बैंक की बिल्डिंग जर्जर है तो उसको मैंने शिफ्ट करवाने के लिए बोला। उसको कुछ PMSICL को संभवतः काम भी करना होगा तो उसको शिफ्ट कराना है। प्लस जो रेडियोलॉजी वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है, चाहे एक्सरे हो या CT स्कैन की सुविधा हो, ये भी अभी दूसरे बिल्डिंग में हो रही है। इसको भी अगर हम लोग वहाँ ले आएंगे तो उसमें भी मरीजों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है सिविल सर्जन साहब को वो अपना ऑफिस इधर शिफ्ट करें। ऊपर बहुत सारे कमरे जो है जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए चैम्बर बना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। तो सिविल सर्जन साहब के वहाँ बैठने और उनके कार्यालय के वहाँ शिफ्ट होने से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक मजबूती आती है तो वो भी आएगी। तो उनको मैंने बोला है कि आप टॉप फ्लोर पर जो खाली कमरे हैं कार्यालय के वहाँ शिफ्ट करिए। तो सिविल सर्जन साहब उसको भी शिफ्ट करेंगे। यहाँ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी बन रहा है। ये हम लोगों ने अनुरोध भेजा था विभाग को और इलेक्शन से पहले इसमें स्वीकृति भी मिली थी। उसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका काफ़ी सारा कचरा और मलबा निकाल करके जहाँ तहाँ एजेंसी के द्वारा फैला दिया गया है। DGM BMSICL से हम लोग इस संबंध में स्पष्टीकरण भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई है। इसका तात्पर्य ये है कि उनके द्वारा या उनकी टीम के द्वारा इसका निरीक्षण नहीं किया गया है और जो भी गाइडलाइन है किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने की उसकी अनदेखी की जा रही है एजेंसी के द्वारा। और आगे भी अगर एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम लोग हैवी फाइन भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ सुधारात्मक बिंदु है उस पर भी चर्चा हुआ। जैसे प्राइवेट वार्ड बन करके तैयार है, उसका हम लोगों ने राष्ट्र रोगी कल्याण समिति की बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि 2-3 सरकारी संस्थानों से रेट मंगवा करके और उसमें अनुमोदन प्राप्त करके उसको प्रारंभ कर दें। तो वो कार्य अगले 1 महीने में हो जाए। उस संबंध में मैंने सिविल सर्जन साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को बताया है। सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। 4 सर्जन हैं और उसमें बिल्कुल जो है बहुत ही कम काम जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। और लास्ट निरीक्षण में भी मैंने ये पाया था कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो सर्जरी डिपार्टमेंट से नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब को स्पष्टीकरण उन डॉक्टर से पूछने का निर्देश दिया गया है और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, सुधार नहीं होता है तो हम लोग प्रपत्र का गठित करके भी 1 महीने के बाद उन डॉक्टर्स के विरुद्ध भेजेंगे। इस संबंध में सिविल सर्जन साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को बता दिया गया है। इसके साथ साथ जो MCH विंग है यहाँ मात्र 1 रजिस्ट्रेशन काउंटर है। इसको अविलंब अगले 3 दिनों में इसको 2 काउंटर करने की सुविधा यहाँ पर बहाल करने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को कहा गया है ताकि जो महिलाएं आती हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। पैथोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा जो हम लोगों का यहाँ अल्ट्रासाउंड है वहाँ भी लगभग 45-50 प्रतिदिन अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जीविका के द्वारा जो खाने की व्यवस्था या साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी अच्छी व्यवस्था है और जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाएगा उससे भी काफ़ी सुविधा होगी। कुछ जगह पे हम लोगों ने कचरा फेंका हुआ देखा है, उस संबंध में जबकि हॉस्पिटल मैनेजर को ध्यान देना था तो उनसे भी हम लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई है। लिफ्ट यहाँ लगा हुआ है, उसमें लिफ्टमैन नहीं रहने के कारण लोग भी उसको जो है ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं और बार बार ख़राब हो जा रहा है। लोग कई बार उसकी रफ हैंडलिंग कर देते हैं। तो जो सुरक्षा कर्मी हैं प्राइवेट, उसी में से 2-3 लोगों को निकाल करके लिफ्ट को चालू करने के लिए हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा है। तो वो आंतरिक व्यवस्था के तहत उसको भी जो है यथाशीघ्र चालू करवाएंगे। तो इन सब बिंदुओं पे आज निरीक्षण हुआ। दवा वगैरह पर्याप्त है, सारी दवाएं मिल रही हैं, मरीजों का सेटिस्फेक्शन भी है। तो यही प्रयास है कि जो भी सुविधा है उसको हम लोग कैसे बेहतर करें। एक जो है MCH वीक में जो है डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी एब्सेंट पाई गई हैं। उनका भी आज का वेतन स्थगित करके स्पष्टीकरण सुपरिटेंडेंट साहब। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी,
या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। संगत सिंह महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा गुरुवार को पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के सम्मान में एक भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस हार्दिक आयोजन में विद्यार्थियों के साथ साथ विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय की प्राचार्य, अन्य सम्मानित शिक्षकगण और कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। गीत, नृत्य, कविता पाठ और नाटिकाओं ने सभागार को भाव विभोर कर दिया। विद्यार्थियों ने अपने 4 सेमेस्टर के कॉलेज जीवन की अनगिनत यादों को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए हंसी आंसू भरी विदाई ली। कई विद्यार्थी भावुक हो उठे जब उन्होंने अपने शिक्षकों को गुरु दक्षिणा स्वरूप सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त किया। प्राचार्य महोदय ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का मंत्र दिया। विभाग की ओर से सभी को स्मृति चिन्ह एवं शुभकामना पत्र भेंट किए गए। यह विदाई समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत प्रमाण बन गया। जो पीजी 4th सेमेस्टर के बच्चों का अभी फेयरवेल हो रहा है, ये स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं और लगभग 60 की संख्या में इनका नामांकन होता है। और सौभाग्य की बात है इनमें से 2 विद्यार्थियों का नेट और DRF भी निकला है। और हमारे विभाग की ओर से ये कोशिश है कि आने वाले वर्षों में हमारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रमुखता से स्थान अर्जित करें, टॉप 10 में रहें, पीजी के विद्यार्थी विशेष रूप से। और नेट DRF के लिए भी हमारे विभाग के सभी शिक्षक मिल करके संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं कि यह संख्या बढ़े और आने वाले सत्रों से नेट उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। महाविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से पीजी 4th सेमेस्टर के बच्चों द्वारा यह फेयरवेल का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें HOD थे उपस्थित और सारे फैकल्टी मेंबर्स थे। बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनके बेहतर जीवन के लिए, भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ ताकि वह आगे जीवन में बहुत अच्छा करे, नाम रोशन करे अपने परिवार का, समाज का, महाविद्यालय का और देश का। मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदी के सभागार में महाकवि राकेश स्मृति समिति और नवचेतन के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि के अवसर पर स्मरण पर्व का आयोजन किया गया। विषय प्रवर्तन करते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि अपने यौवन काल में कवि राकेश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहते हुए साहित्य लेखन का काम किया करते थे। साथ ही कई पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े रहे। इनकी रचनाओं में जीवन के व्यापक संदर्भ मिलते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति, चिंतन, जन संवेदना और लोक आस्था के मूल्यवान तत्व समाहित हैं। डॉक्टर पंकज ने व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि लोक आस्था और जन संवेदना के बड़े कवि थे राकेश। इनकी कविताओं में गांव की प्रकृति और उसका वैभव अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हुआ है। मौके पर डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, ब्रजभूषण शर्मा, वयोश्रेष्ठ समाज सेवी एवं एच.एल. गुप्ता, मधुमंगल ठाकुर, प्रणय कुमार सहित अन्य कवि साहित्यकारों ने भी अपने विचार प्रकट किए। दूसरे सत्र में राकेश जी की कई कविताओं के प्रभावशाली पाठ के बाद उपस्थित कवियों ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संचालन सुकृति सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद आजाद ने किया। उत्तर छायावाद के अग्रणी, महत्वपूर्ण और कई मायनों में विशिष्ट कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि है और राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि का आयोजन हर वर्ष उनके जामाता श्री ब्रजभूषण शर्मा जी के सौजन्य से महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति के तत्वावधान में होता है और वर्ष में 2 बार उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नई पीढ़ी महाकवि राकेश की रचना धर्मिता से, उनकी रचनात्मक निष्ठा और आस्था से परिचित हो सके, इसलिए उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विशद संवाद
करते हुए इस शुभानंदी के सभागार में और भी शहर के कई स्थलों पर इसलिए करते कि नई पीढ़ी उनसे भाषा का अंदाज सीख सके, भाषा का वैभव प्राप्त कर सके और भाव की समृद्धि कैसे निरंतर एक सुघड़ शिल्प में बढ़ती चली जाए, इसके लिए भी राम इकबाल सिंह राकेश की रचना धर्मिता से गुजरने की, उन्हें समझने की ज़रूरत है। पहली कृति उनकी आती है चट्टान, और चट्टान के बाद उनकी काव्यात्मक यात्रा आगे बढ़ती है। फिर गांडीव है, मेघदुंदुभी है, गंध ज्वार है, पद्मराका है, और इसी बीच इसी के समानांतर वे गद्य लेखन भी करते रहे। गद्य लेखन में स्मृतियों के रंग चित्र एक ऐसा संस्मरणात्मक संग्रह है जिसमें अपने समय के बड़े बड़े रचनाकारों से, शिक्षाविदों से जो उनका जुड़ाव हुआ, तो उनके कृतित्व व्यक्तित्व को मूल्यांकित करने वाला वह लेखन है जो हमें दृष्टि देता है कि हम किस तरह से महाकवि पंत को समझें, हम किस तरह से बालकृष्ण शर्मा नवीन को जाने समझें, और उनकी जो रचनात्मक स्थिति है उससे हम कैसे परिचित हो सकें। राम इकबाल सिंह राकेश की रचनाओं को जब देखते हैं तो उसमें भारतीयता भी है, परंपरा भी है, संस्कृति भी है, वैभव भी है, और भारत का वह संघर्षरत लोक है जिसमें किसान भी है, मजदूर भी हैं, और अनेक ऐसे अभावग्रस्त पक्ष है जिसकी चर्चा आज हम दलित विमर्श करते हुए साहित्य में व्यापकता से करते तो हैं, लेकिन राम इकबाल सिंह राकेश की धनकटनी कविता में मुसहर के जीवन का संघर्ष और उसकी मन स्थिति के साथ ही साथ उसका एक बिंदासपन भी उसमें देखने लायक है। और वह धनकटनी कविता जिसमें से हम परिचित होते हैं कि धान की कितनी प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन आज विकास के साथ ही साथ गांव का बहुत कुछ, गांव की फसलें नष्ट हुई है, गांव की स्वाभाविक स्थिति नष्ट हुई है, लेकिन राम इकबाल सिंह राकेश की रचनाएं वे सब बचाने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। और राम इकबाल सिंह राकेश अपने जीवन के पूर्वार्ध में बाहर रहकर उन्होंने संपादन का भी कार्य किया, लेखन का भी कार्य किया, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में अपने गांव भदई में आकर वे महर्षि दधीची की तरह संपूर्णतः साहित्य के लिए समर्पित हो गए और अपनी हड्डियों को गलाते हुए निरंतर नई पीढ़ी को रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए लिखते रहे, रचते रहे और रचते रहे। उदात्त को भी रचा उन्होंने, संस्कृति को भी रचा उन्होंने, लोक को भी। ऐसे राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि पर हम उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी रचनाओं से संस्कार, संस्कृति और सुसंस्कृत होने की जो भाषा है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि घोषित रूप से उन्होंने किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, लेकिन महाकाव्यात्मक औदात्य से भरी हुई उनकी कई रचनाएं हैं, जैसे मानसरोवर, हिमालय अभियान, जिसमें हम केवल भारत की प्राकृतिक स्थिति को ही नहीं जानते समझते हैं, भारत की खूबसूरत प्रकृति को ही नहीं, प्रकृति के कोण में, उसके अंचल में किस तरह से आध्यात्मिकता है, किस तरह से जीवन संजीवनी है, इसको भी हम सुघड़ शब्द में, शिल्प में और भावाभिव्यक्ति में हम देख सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें